Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Whenever you are watching this video, so अगर मैं कहूँ कि आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, हम सब की बॉडी में एक टाइनी सुपर हीरो प्रेजेंट है। वो टाइनी सुपर हीरो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की वेलनेस के लिए एंड हेल्थ के लिए एज वेल। ओके, सो ये सुपर हीरो है कौन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हम सब की बॉडी में प्रेजेंट है। So let's dive into the world of enzyme. Yes, you are correct. It's an enzyme. You are very well aware of enzyme and you have heard this word before. And many of you have know what exactly enzyme is. So let's get dive into the world of enzyme. I am Kiran Khan from Siddhivinayak Institute of Gondia, and I will be thrilled to explain you this particular topic. So let's get started. So सबसे पहले enzyme होते क्या है? Enzymes are nothing but the protein that lives in our body inside the cell. When we talk about our body, that in particularly it lives inside our cell. As you can see the definition, enzymes are the protein that speed up chemical reaction. Of course, हमारी बॉडी में बहुत से थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली होते रहते हैं इन ऑर्डर टू प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। सो इसके ये रिएक्शन को प्रॉपरली फंक्शन कराने में एंजाइम बहुत हेल्प करता है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एंजाइम आई कैन से दैट नो एंजाइम मीन्स नो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। So let's get started. What exactly enzyme is? What its work in our body? As we have stated it, superhero in our body. तो एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक सेल में प्रेजेंट है। ये सेल में हमारी बॉडी की सेल्स में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है, एकदम बहुत थाउजेंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती रहती है। वो रिएक्शन ना एक दिन भी लगा सकती है, लेकिन वो बहुत ही डेडली स्पीड में रहती है, डेडली स्लो स्पीड में रहती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन बहुत टाइम लगाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए वो पर्टिकुलर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स उसमें मदद करते हैं। एंजाइम टेक पार्ट इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एंड मेक दैट पर्टिकुलर रिएक्शन स्पीड अप, and hence our body is functioning right now, and I'm explaining you right now just because of enzyme, because my body is functioning and you are watching this video just because your body is functioning just because of enzyme. So enzyme present होते हैं हमारी सेल के अंदर। एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है, ये जो एंजाइम आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती रहती है, लेकिन ये एंजाइम उस रिएक्शन में पर्टिकुलरली करते क्या है, उनका रोल क्या है इस रिएक्शन में, ताकि वो जो एक दिन की रिएक्शन होती थी उसको वो मिनटों में, सेकेंड्स में करते हैं। तो इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है स्ट्रक्चर एंजाइम का। एंजाइम के पास एक पॉकेट रहती है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोटीन से बने हुए ये एंजाइम आर नथिंग बट प्रोटीन, तो उसको नाम दे दिया गया एंजाइम। तो उनके पास स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर में एक पॉकेट रहता है, उसे ही हम बोलेंगे एक्टिव साइट, इसे हम बोलेंगे एक्टिव साइट। और
सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। सो यहाँ पे वर्ड आया सबस्ट्रेट। व्हाट एग्जैक्टली सबस्ट्रेट इज? सबस्ट्रेट है क्या? सबस्ट्रेट कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको कि रिएक्शन हो रही थी, उस रिएक्शन में रिएक्शन ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स तो होंगे, उस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स तो होंगे। अब वो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो चेंज होने वाला है। रिएक्शन या फिर बाइंड अप होती है या फिर स्प्लिट इनटू टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, या तो रिएक्टेंट बनेगा या तो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो उसमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रहता है जो रिएक्शन में चेंज होने वाला होता है, चेंज होने वाला रहता है। तो वो जो मॉलिक्यूल चेंज होने वाला रहता है उसे ही हम सबस्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट भी एक पर्टिकुलर रहेगा, मतलब ये जो एंजाइम है, एंजाइम एक स्पेसिफिक एंजाइम है। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन को कर देंगे। रिएक्शन स्पेसिफिक है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, तो एंजाइम भी स्पेसिफिक ही होंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट ये कुछ ऐसा बनेगा, ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट। अब होता क्या है, रिएक्शन में ये आ गया वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे, और ये है एंजाइम। अब ये एंजाइम, ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम की एक्टिव साइट में अटैच्ड हो जाएगा, एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगी। सबस्ट्रेट जैसे हमने बोला था सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, जिसके कारण कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारे पास, लाइक दिस, प्लस ये जब ये रिएक्शन होती रहती है तो सबस्ट्रेट आके ये एंजाइम में बाइंड हो जाता है। ये बाइंड हो गया, इसे हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट, इसे हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। जब ये दोनों व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, द एंजाइम ब्रोक द बॉन्ड्स of that substrate and form product. Two products are formed. Single products are formed. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट क्लोज आते हैं, वो एक दूसरे के बाइंड हो जाते हैं, तो एंजाइम क्या करता है, वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को तोड़ता है, जो रिजल्ट करता है प्रोडक्ट में। और दिस बोथ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मेक द रिएक्शन सक्सेसफुल। This both enzyme make the reaction successful. ये दोनों की वजह से ही, ये दोनों मिलके रिएक्शन को सक्सेसफुल कराते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। This was the simplest topic I have ever seen. So ये हमने देख लिया कि enzyme plus substrate gives ES, means enzyme combined होगा substrate से, तो हमें मिलेगा enzyme complex, which will further मतलब एंजाइम और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ना, जब सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में फॉर्म कर देगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो था वो तो चेंज ही होने वाला था। तो यहाँ पे E और P का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट का अलग अलग फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट अलग फॉर्म होंगे, एंजाइम अलग फॉर्म है। इसके आगे की प्रोसेस ऐसी रहेगी कुछ, और ये दोनों प्रोडक्ट, ये एंजाइम। लेकिन हमने एक बात नोटिस करी यहाँ पे, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गए, लेकिन एंजाइम रिएक्शन के द्वारा यूज किया गया है क्या? नो, एंजाइम रिएक्शन में यूज अप नहीं हुआ है। इट कैन बी रीयूजेबल, इट कैन टेक पार्ट इन अदर catalytic cycle and then again form the products.
ये एंजाइम फिर से कोई रिएक्शन में बाइंड होगा और फिर से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जिससे कि टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, जिससे कि जो पूरे एक दिन की रिएक्शन थी वो कुछ ही सेकंड या फिर मिनटों में हो जाएगी। सो दिस वाज द हाउ एंजाइम वर्क्स। This was the nature of enzyme action. ये जो थी ये नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन थी। और अगर बात करें यहाँ पे, जैसे कि हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही थी, तो इसमें एंजाइम ने उस रिएक्शन में पार्ट लिया और उस रिएक्शन को रिजल्ट दिया एज अ प्रोडक्ट, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। मतलब फटाफट प्रोडक्ट मिलेंगे तो फटाफट हमारी बॉडी मतलब प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी ना, तो इसलिए यहाँ तक हो गया। लेकिन एंजाइम भी एंजाइम ऐसे ही इस रिएक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, उनको कुछ चाहिए रहता है। जो चाहिए रहता है वो है परफेक्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर एंड पीएच। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो एंजाइम है वो एक सुपर हीरो है हमारी बॉडी में, तो दो विलन है जो ये सुपर हीरो के पीछे पड़े हुए हैं, इसको सक्सेसफुल नहीं करने देते, ये रिएक्शन को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे इतने आसानी से। जब रिएक्शन हो रही है तो इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब जिस टेम्परेचर में एंजाइम कैन सर्वाइव उस टेम्परेचर मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करता है। ऑप्टिमम मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्टिमम मतलब होता ये है कि जो एंजाइम रहता है, एंजाइम एक उस समय के लिए ऑप्टिमम मतलब एंजाइम जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है उस समय, तो वही ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ये एंजाइम हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में ही वो रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं, और पीएच भी उनका ऑप्टिमम ही रहता है, तो हाई टेम्परेचर में ही ये काम कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हुआ तो एंजाइम के बॉन्ड्स जो रहते हैं वो टूट जाते हैं। मैं यहाँ पे pH एंड टेम्परेचर, ये क्या है? एंजाइम की रिएक्शन में ये जो पीएच और टेम्परेचर रहते हैं वो अफेक्ट करते हैं एंजाइम के वर्क। बेचारा एंजाइम अच्छे से काम कर रहा था वहाँ पे, लेकिन ये दोनों ने आके पूरा उसकी रिएक्शन को सक्सेसफुली नहीं कर पाया। मतलब हुआ यहाँ पे ये कि पीएच और एंजाइम काम करता है ऑप्टिमम पीएच में, ऑप्टिमम टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिस टेम्परेचर पे काम करता था उससे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, यूजुअली एंजाइम जो रहते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, पर द टेम्परेचर इज टू हाई देन द बॉन्ड्स ऑफ एंजाइम will be broke. अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहा तो उस एंजाइम का बॉन्ड जो रहते हैं, एंजाइम भी एक मॉलिक्यूल ही है, प्रोटीन है तो मॉलिक्यूल ही है, उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, जिसके कारण उसका शेप बिगड़ जाएगा। अगर शेप बिगड़ा तो ये जो सबस्ट्रेट था वो इसमें अटैच नहीं होगा। मैं एक बात तो बताने भूल गई कि ये जो एंजाइम रहता है, वही एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साइड बाइंड होगा। मतलब ये जो एंजाइम है
ये इसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने वाला था, इसलिए ये एंजाइम ने इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया। ये लॉक एंड की मेथड है। ये लॉक एंड की मेथड है। इसमें होता ये है कि जैसे हमने बताया ताले की चाबी वही हो सकती है जो वो ताला खुल सकता है उसी चाबी से जिसकी वो की हो, ठीक है। तो वैसे ही एंजाइम रहता है, एंजाइम का परफेक्ट सबस्ट्रेट रहता है जो बाइंड होता है सिर्फ इसके साथ ही। तो वैसे ही उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर पे अफेक्ट होगा और उसके कारण सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं होगा और वो अफेक्ट करेगा रिएक्शन में, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो दिस वाज द टॉपिक एंजाइम एंड नेचर एंड एक्शन ऑफ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के वर्क में मतलब जो वर्क करता है एंजाइम वो कैसे करता है और कौन से दो विलन्स थे एंजाइम सुपर हीरो के, कौन से दो विलन्स थे जो रिएक्शन को अनसक्सेसफुल कर सकते थे जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती थी। विदाउट एंजाइम हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आवर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली। So at conclusion I only want to say that to like and subscribe this video and please support our Gyan Utsav, the mission of Gyan Utsav in pursuit of knowledge. Thank you.